मैं नितिन उनियाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। और आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए रीजनिंग का पार्ट नंबर 5 जो कि हमारी रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट का ही पार्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस, रीजनिंग के नए नए क्वेश्चंस, नई नई चीजें, नई नई ट्रिक्स के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो जो आज के हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन होने वाले हैं वो होने वाले हैं हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड है। वाले क्वेश्चन हमारे डिपेंड है क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, क्लासिफिकेशन के ऊपर हमारे आज के क्वेश्चंस डिपेंड है रीजनिंग के। ठीक है, ये जो हमने लिखा है अल्फाबेट सीरीज, ये आपको ऐसी ही लिखी हुई मिलेगी है रीजनिंग पार्ट्स में। जिस किसी को भी अल्फाबेट सीरीज फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिवर्स डायरेक्शन में याद है, नंबरिंग वाइज भी और वैसे भी, तो बहुत ही अच्छी बात है। जिनको स्क्वायर रूट्स याद है, जिनको क्यूब्स याद है, बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन रीजनिंग में चूज द ऑड वन। हमें क्या करना है, चूज करना है ऑड वन। हमें बताना है कि इनमें जो ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन, इनमें से ऑड वन कौन सा है। मतलब जो इनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। जो हमारा 27 है, ये कैसे आएगा हमारा, 9 इंटू 3 करेंगे तो ये हमारा 27 आएगा। ठीक है, 35 हमारा कैसे आएगा, 5 इंटू 7 करेंगे तो हमारा 35 आएगा। ठीक है, 18 कैसे आएगा हमारा, 9 इंटू 2 करेंगे तो हमारा 18 आता है। ठीक है, 9 कैसे आएगा हमारा, 9 आएगा 9 इंटू 1 करेंगे तो हमारा 9 आएगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा पैटर्न लगा है और कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, 27 को हमने कैसे लिखा, 9 इंटू 3 करके 27 लिखा, या और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 9 करके भी लिख सकते हैं। एक बार 9 के टेबल में भी 27 आता है, 3 के टेबल में भी 27 आता है। ठीक है, 35 कैसे आता है, 5 के टेबल पे आता है, 5 के टेबल पे आता है 7 टाइम्स, 5 इंटू 7 करेंगे 35 आएगा, या फिर 7 के टेबल में आएगा, 7 इंटू 5 करेंगे तो 35 आएगा। ठीक है, 18 को हमने कैसे लिखा, 9 इंटू 2 करके लिखा, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 9 तो भी कितना होगा, 18 तो होगा। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 1 भी लिख सकते हैं और 1 इंटू 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनमें देखने वाली बात क्या है कि सब में कॉमन क्या है, 9 कॉमन है, इसमें भी 9 कॉमन है, इसमें भी 9 कॉमन है। ठीक है, सिर्फ 35 वाले ऑप्शन में 9 कॉमन नहीं है, तो हमारा ऑड ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या हो गया हमारा, 35 हमारा ऑड ऑप्शन हो गया। हमारा आंसर क्या है, 35 हमारा ऑड वन है। बाकी सारे क्या है हमारे 9 को मल्टीपल है। 9 की मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो भी 27 आ रहा है। ठीक है, 9 की मल्टीप्लाई 2 से कराई तो 18 आया, 9 की इंटू मल्टीप्लाई 1 से कराई तो 9 आया। ये क्या थे हमारे मल्टीपल्स है 9 के, तो इस वजह से 35 हमारा क्या है, ऑड वन निकल के आया, जो कि मल्टीपल नहीं है 9 का, जो कि सिर्फ मल्टीपल है 5 और 7 का। ठीक है, इसलिए हमने क्या करा, 35 को हमारा ऑड वन आंसर आया। ठीक है, इस पहले क्वेश्चन का लॉजिक जो था हमारा ये बिल्ड हुआ है। ठीक है, हर क्वेश्चन का लॉजिक अलग हुआ है, अलग होता है रीजनिंग में। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखते हुए चलना है कि जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन जो है हर बार एक ही लॉजिक से सॉल्व हो। ठीक है, हर क्वेश्चन का अलग अलग लॉजिक होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, उसका लॉजिक समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, चूज द ऑड वन। इसमें भी हमें क्या करना है, ऑड वन बताना है। हमें कुछ इस तरह से ऑप्शन दे दिए, 16, 28, 32, 84, 12, 52, 49, 77। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। यहाँ पे 16 है, तो 16 कैसे आएगा, जो इसके आगे नंबर लिखा है 2, 8, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दें तो 16 आ गया हमारा, आया हमारा 16। ठीक है, 32 लिखा है, 32 के आगे नंबर क्या लिखा है, 8, 4, अगर हम 8 इंटू 4 की मल्टीप्लाई करा दें तो 32 आएगा, आएगा। अगला नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, 12 दिया है, 12 के आगे क्या लिखा है, 5, 2, अगर मैं 5 और इंटू 2 करूँ तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, अगला ऑप्शन भी देख ही लेते हैं, 49, 49 के आगे क्या दिया है हमारा, 7, 7 दिया है। इनकी अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ 7, 7 की
तो 49 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो पहले के दो ऑप्शन है, इन्होंने जो उनके आगे नंबर दिए 28 और 84, इन दोनों की जब हमने प्रोडक्ट करा, मल्टीप्लाई कराया, तो ये वाला नंबर निकल के आया 32 और 16 आया। बट हमने जब ऑप्शन नंबर सी देखा तो उसमें क्या आया हमारा 5 इंटू 2 करा तो 10 आ रहा है, जबकि इसका वो क्या दिया है, प्रोडक्ट कितना निकल के आना चाहिए, 12 आना चाहिए। हमने देखा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में क्या है 49 है, नंबर क्या है 77, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराई आपस में तो कितना आया 49, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 49 आया। मतलब कहने का मतलब ये था कि इस वाले क्वेश्चन में जो इनके नंबर के आगे जो नंबर दिए हैं, अगर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करा रहे हैं, अगर वो नंबर आ जा रहा है तो समझो वो क्वेश्चन, वो वाला पैटर्न और वो वाला लॉजिक सही बिल्ड हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑड वन हो जाएगा। इसकी जो आगे नंबर दिए 12 के आगे 5 और 2, जो कि लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा। लॉजिक कहता है कि 2 इंटू 8 करेंगे तो 16 आना चाहिए, जो कि आया। 8 इंटू 4 का 32 आया। 5 इंटू 2 का 10 आ रहा है। अगर यहाँ पे 10 होता तो लॉजिक फॉलो हो रहा होता जो हमने लॉजिक लगाया है। ठीक है, उस हिसाब से ऑप्शन ये भी सही होता। यहाँ पे क्या है 49, जो कि क्या है 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई करके 49 आया। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ऑड वन आया। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हर बार क्वेश्चन में लॉजिक अलग बिल्ड होता है, हर क्वेश्चन में। ठीक है, आपको ध्यान देना कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, उसका लॉजिक क्या लग रहा है। ठीक है, चूज द ऑड वन। अब हमें क्या बताना है, ऑड वन बताना है। HQTZ, अब हमें बताना है HQTZ में से कौन सा ऑड वन है। अगर आपको अल्फाबेट याद होगी तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पे ही सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं एच की पोजीशन अल्फाबेट में क्या चलती है। स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग में हमारा एच आता है 8 पोजीशन पे। ठीक है, क्यू आता है हमारा कौन सी पोजीशन पे आता है, क्यू आता है हमारा 17 पोजीशन पे। टी आता है हमारा कौन सी पोजीशन पे, 20 पोजीशन पे आता है स्टार्टिंग वाली से। और जेड आता है हमारा 26 पोजीशन पे आता है। ठीक है, जेड किस पे आता है हमारा 26 पोजीशन पे आता है। अब आपको यहाँ दिखाई दे गया होगा 8, 20, 26, ये कैसे नंबर है, ये कैसे नंबर है, ये इवन नंबर्स हैं। 8, 20, 26 ये कैसे नंबर है, ये हमारे इवन नंबर है। ठीक है, और जो हमारा 17 है वो कैसा नंबर है, हमारा ऑड नंबर है। 17 कैसा है, हमारा ऑड नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है हमारा ऑड वन हो जाएगा, मतलब बी जो है हमारा सही आंसर हो गया यहाँ पे। बाकी तीन कैसे थे, हमारे इवन नंबर थे, 8, 20, 26, जो कि 2 से डिवाइड होने वाले नंबर थे। ठीक है, 17 क्या हुआ हमारा ऑड वन नंबर हो गया, जो कि सिर्फ 17 की मल्टीपल वाली टेबल में ही जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा। ठीक है, हर क्वेश्चन में हर बार लॉजिक अलग होगा। ठीक है, आपको बस अपना लॉजिक देखना है, लॉजिक किस पे कैसे लग रहा है, और जितनी जल्दी आप अपना लॉजिक बिल्ड करेंगे उतनी जल्दी आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, विद लॉजिक। अब तक देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा चूज द ऑड वन। ठीक है, हमें क्या बताना है, ऑड वन बताना है। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। LNJ, LNJ RTP लिख लेते हैं पहले हम इन लोगों को, NPK FHD। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें लॉजिक क्या बिल्ड हो रहा है। अगर आपको अल्फाबेट पता होंगी, अगर आपको अल्फाबेट अच्छे से याद है तो आपको पता होगा कि कौन सा अल्फाबेट लेटर हमारा नंबरिंग में कौन से पोजीशन पे है। ठीक है, एल की अगर हम बात करें तो एल आता है हमारा 12 पोजीशन पे आता है। ठीक है, एल आता है हमारा 12 पोजीशन पे। एन आता है हमारा 14 पोजीशन पे। जे आता है हमारा 10th पोजीशन पे। जे कैसा आता है हमारा 10th पोजीशन में आता है। अगर मैं 12 में प्लस का 2 कर दूं तो मैं 14 पे पहुंच रहा हूँ। ठीक है, और वहीं मैं 12 में माइनस का 2 करूँ तो मैं माइनस का 2 करता हूँ 12 से, तो किस पे पहुंच रहा हूँ, 10 पे आ रहा हूँ। ठीक है, मेरा लॉजिक क्या लगा पहले वाले उसमें, अगर एल में मैं प्लस का 2 कर रहा हूँ, 12 में अगर प्लस का 2 कर रहा हूँ तो 14 पे पहुंचा हूँ, अगर 12 में माइनस का 2 करा तो मैं 10 पे पहुंचा हूँ। ठीक है, अब मैं देखता हूँ अगर यही वाला लॉजिक मेरे आरटी में भी लग रहा है, आरटीपी पे लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, आर से अगर मैं टी पे जाऊं तो आर पहले देखते हैं कौन सी पोजीशन पे होता है। आर होता है हमारा 18 पोजीशन पे, टी होता है हमारा 20 पोजीशन पे,
ठीक है, और P होता है हमारा 16 पोजीशन पे। ठीक है, अगर मैं 18 में 2 को ऐड करूं तो मैं 20 पे पहुंच रहा हूँ। 18 से मैं माइनस का 2 करूं तो मैं किस पे पहुंच रहा हूँ, 16 पे पहुंच रहा हूँ। मेरा लॉजिक यहाँ पे बिल्कुल सही लगा है। ठीक है, अब देखते हैं NPK। N से अगर मैं P पे जाऊं, पहले तो हम इस पे लिखते हैं पोजीशन। N की पोजीशन कितनी होती है, 14 होती है। P की पोजीशन कितनी होती है, 16 होती है। K की पोजीशन क्या होती है, K की पोजीशन हमारी क्या होती है, K की पोजीशन होती है हमारी 11th। कितनी होती है, 11। P कितने पे होता है, 16 पे। K कितना होता है हमारा, 11 पे। अगर मैं 14 में प्लस का 2 करूं तो मैं 16 पे तो पहुंच रहा हूँ। अब 14 में अगर मैं माइनस का 2 करूं तो मैं पहुंचना चाहिए 12 पे, मगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, माइनस का 3 कर रहा हूँ तो मैं 11 पे पहुंच रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग के दो में तो मेरा लॉजिक सेम लगा। ठीक है, थर्ड वाले पे मेरा लॉजिक अलग लगा। ठीक है, मतलब पहले वाला तो सही था प्लस का 2, बट जो हमारा दूसरा वाला था उसमें क्या लगा, माइनस का 3 लगा है। बट हम एक बार अपना लास्ट वाला ऑप्शन भी चेक करते हैं। F की पोजीशन क्या होती है हमारी, 6 होती है। H की पोजीशन होती है हमारी 8। T की पोजीशन होती है हमारी 4। ठीक है, 6 में अगर मैं प्लस का 2 करूँ तो 8 पे, और 6 में माइनस का 2 करूँ तो मैं 4 पे पहुंच रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है कि जो मेरे 3 ऑप्शन थे उनमें तो लॉजिक सेम लग रहा है, प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2। मतलब पहले वाले पोजीशन वाले लेटर का अगर मैं प्लस 2 करूँ और पहले वाले पोजीशन अगर मैं माइनस का 2 करूँ तो तीनों वाला जो ये वाला लॉजिक है वो तीनों ऑप्शन में लग रहा है। बट ऑप्शन नंबर सी में क्या हुआ, वहाँ पे लॉजिक चेंज हो गया। प्लस स्टार्टिंग वाले अल्फाबेट में प्लस का 2 कर रहा हूँ तो वो तो फॉलो कर रहा है, बट अगर मैं उसमें माइनस का 2 करना था वो वाला फॉलो नहीं कर रहा हूँ, माइनस का 3 कर रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से हमने इस वाले क्वेश्चन को अपने सॉल्व करा है। ठीक है, हर क्वेश्चन में अलग लॉजिक लगेगा। आई होप आपको लॉजिक लगाना आ चुका होगा अभी तक हमारी आपने जितनी भी वीडियो देखी है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लॉजिक लगाएंगे जितना जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन सब चीज़ों की, आपकी रीजनिंग उतनी अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, उसका लॉजिक भी समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चूज द ऑड वन, हमें बताना है ऑड वन कौन सा होगा। इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम देखते हैं। ओ इसमें क्या दिया है, OE3 XD6, ठीक है, JB5 VK2। ठीक है, अब हमें देखना है OE3 XD6 इसमें क्या लॉजिक लगेगा और कौन सा इसमें हमारा ऑप्शन ऑड वन होगा। ठीक है, अब पहले हम इसमें देखते हैं OE3। ठीक है, अल्फाबेट में हमारी O की पोजीशन क्या होती है, 15 होती है। ठीक है, E की पोजीशन क्या होती है, 5 होती है। ठीक है, इन्होंने क्या दिया, OE3 दे दिया है। अब ये 3 कैसे आएगा, अगर मैं 15 को डिवाइड कर दूं 5 से तो मेरा 3 आएगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, मेरा 3 आएगा। अब देखते हैं XD6 वाली पोजीशन में। पहले हम देखेंगे X की पोजीशन क्या होती है, 24 होती है। D की पोजीशन 4 होती है। यहाँ पे क्या दिया है, मेरा 6 दिया है। अगर मैं 24 को 4 से डिवाइड करूँ तो मेरा कितना आएगा, 6 आएगा, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पे JB5, J की पोजीशन क्या होती है, 10th होती है। B की पोजीशन क्या होती है, 2 होती है। क्या दिया है, 5 दिया है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, अब क्या है, VK2, V की पोजीशन क्या होती है, 22 होती है। ठीक है, K की पोजीशन क्या होती है, 11th होती है। और यहाँ पे क्या है, VK2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दिया है, 2 दिया है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन था जो हमसे मिस हो गया है, ऑप्शन नंबर ई था इसमें हमारा PH3 क्या था हमारा, ऑप्शन नंबर ई 5वां था जो कि हमसे मिस हो गया था लिखने में। ठीक है, अब हम देखते हैं P और H3। P की पोजीशन क्या होती है, 16 होती है। H की पोजीशन क्या होती है हमारी, 8 होती है।
और कितना दिया है 3 दिया है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरा कितना आना चाहिए था 2 आना चाहिए, जो कि मेरा 3 दिया है। तो PS3 क्या है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब में क्या होगा, नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उनके वो क्या आ रहा है 3 आया, 6 आया, 5 आया, 2 आया, जो नंबर लिखे थे, जो कि उन्होंने पैटर्न फॉलो करा डिवाइड करने पे, ठीक है। पर PS3 में क्या होगा कि PA की पोजीशन होती है 16, एक RH की पोजीशन होती है 8। जब हमने 8 16 से 8 को डिवाइड करा तो कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, जबकि क्या आया 3। तो हमारा ऑड वन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ई हो गया PS3, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हमारा लॉजिक ये लगा। आई होप आपको ये वाला लॉजिक भी समझ में आया होगा, ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा चूज द ऑड वन। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है MTF SLERKD और हमारा दिया है UNG, ठीक है। अब हमें बताना है इसमें कैसे कैसे होगा वाला क्वेश्चन सॉल्व, और इसमें कौन सा ऑड वन है। MTF लिख लेते हैं, SLE लिख लेते हैं, RKD लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं UNG, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या होगा। M की पोजीशन कितनी होती है 13 होती है, T की पोजीशन कितनी है 20 है, F की पोजीशन कितनी है 6 है, ठीक है। M की पोजीशन कितनी हो गई हमारी 13 हो गई, T की पोजीशन हो गई हमारी 20 और F की पोजीशन हो गई हमारी कितनी 6 हो गई। अगर हम इसमें अब लॉजिक देखते हैं क्या बिल्ड करेंगे। M की पोजीशन कितनी थी 13 में 20 में पहुंचने के लिए कितना का ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 7 करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है 20 से 6 पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का 14 करना पड़ेगा, ठीक है। S की पोजीशन क्या हो गई, S की पोजीशन हो गई हमारी कितनी 19, कितनी हो गई 19। L की पोजीशन क्या होती है हमारी, L की पोजीशन होती है हमारी 12, ठीक है। और SLE है, E की पोजीशन कितनी होती है 5 होती है, ठीक है। कितनी होती है 5 होती है। अब हमें क्या देखना है 19 से अगर हम 12 में जाएंगे तो कितना माइनस करूंगा मैं, माइनस का 7 करूंगा। और 12 से मैं अगर 5 पे जाऊंगा तो कितना करूंगा, माइनस का 7 करूंगा, ठीक है। देखा आपने दोनों ऑप्शन में क्या हुआ, हमारे दोनों अलग अलग लॉजिक आए। अब हम देखते हैं बाकी के दो और ऑप्शंस में क्या क्या लॉजिक लग रहा है। अब R की पोजीशन कितनी होती है 18 होती है, K की पोजीशन कितनी होती है हमारी 11 हो गई, D की पोजीशन कितनी हो गई हमारी 5 हो गई। अगर मैं 18 से 11 में जाऊंगा तो माइनस का 7 करूंगा, और 11 से 5 में जाऊंगा तो भी माइनस का 7 करूंगा, ठीक है। अब क्या है U की पोजीशन क्या है, इसमें क्या होगा थर्ड वाले ऑप्शन में सेकंड वाला ऑप्शन वाला पैटर्न फॉलो। अब देखते हैं थर्ड लास्ट वाले ऑप्शन में क्या होता है। U की पोजीशन क्या हो गई 21 हो गई, N की पोजीशन हो गई 14, G की पोजीशन कितनी हो गई 7 हो गई। 21 से अगर 14 में जाऊंगा तो माइनस का 7 करूंगा, 14 से 7 में जाऊंगा तो माइनस का 7 करूंगा। मतलब जो मेरे लास्ट के 3 ऑप्शन थे उनमें क्या हुआ सेम पैटर्न फॉलो हुआ। बट जो हमारा पहला वाला ऑप्शन था उसमें क्या हुआ, प्लस का 7 और माइनस का 14 हुआ, जो कि इन तीनों ऑप्शन के पैटर्न से अलग है। तो हमारा ऑड वन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का लॉजिक हमारा ये हुआ, ठीक है। हर क्वेश्चन में अपना अलग लॉजिक लग रहा है, ठीक है। अब देखते हैं चूज द ऑड वन, क्वेश्चन नंबर 7। हमें बताना है इसमें क्या कौन सा ऑड वन है, ठीक है। ऑप्शन है हमारा HGFED PONM ऑप्शन नंबर सी है NLKJITSRQP ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा गलत है, ठीक है। अगर आप अल्फाबेट्स कुछ अच्छे से आपको अल्फाबेट याद हो चुकी हैं तो आप इस क्वेश्चन को बिना कुछ करे ही इसको ऑप्शन में ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ABCD पढ़े ABCDEF
EFGH। यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, डी के बाद ई आया, डी के बाद ई के बाद एफ के बाद जी के बाद एच आया। ठीक है, मतलब प्लस का वन प्लस का वन प्लस का वन होता हुआ चला गया। ठीक है, प्लस का वन प्लस का वन प्लस का वन। ठीक है, यहाँ पे प्लस का वन हुआ, यहाँ पे प्लस का वन हुआ, यहाँ पे प्लस का वन हुआ, यहाँ पे भी प्लस का वन हुआ। ठीक है, अब देखते हैं PONML। ठीक है, अगर आपको अल्फाबेट याद है LMNOP, एल से हम किस पे गए, एम पे गए, एम के बाद हम किस पे गए, एन पे गए, एन के बाद हम ओ पे गए, ओ के बाद हम किस पे गए, पी पे गए। इसमें भी क्या हुआ, प्लस वन प्लस वन प्लस वन, और यहाँ पे भी प्लस वन हुआ। ठीक है, शुरू के दो ऑप्शन में प्लस वन वाला ऑप्शन फॉलो हुआ। अब यहाँ पे क्या, NLKJI। अगर आपको अल्फाबेट याद है तो क्या होगा, आई के बाद जे आएगा, बिल्कुल आएगा। जे के बाद क्या आता है, के आता है। के बाद क्या आता है, एल आता है। एल के बाद क्या आता है, एम। यहाँ पे क्या हुआ, एन हो गया। यहाँ तक पे हमारा प्लस का वन हुआ, यहाँ पे भी प्लस का वन हुआ, यहाँ पे प्लस का वन हुआ, यहाँ पे हमारा प्लस का वन हुआ था, यहाँ पे यहाँ क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अपना ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या है, TSRQP। अगर आपको अल्फाबेट याद है तो क्या है, PQRST। पी से क्यू पे जाते हैं तो प्लस का वन करेंगे, क्यू से आर पे जाएंगे तो प्लस का वन करेंगे, आर से एस पे जाएंगे तो भी प्लस का वन हो रहा है, और एस से हम टी पे जा रहे हैं तो भी प्लस का वन हो रहा है। मतलब ए बी और डी वाले ऑप्शन ने क्या करा, प्लस वन वाले पैटर्न को फॉलो करा। ऑप्शन नंबर सी वाले ने क्या करा, उस पैटर्न को फॉलो नहीं करा। मतलब स्टार्टिंग के 3 में फॉलो करा, बट लास्ट ऑप्शन में, लास्ट उस पे आते आते अल्फाबेट पे प्लस का 2 हो गया। तो चूज ऑड वन में क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको जितने भी 7 क्वेश्चन पढ़ाए हैं वो उनके सातों के 7 क्वेश्चन आपको समझ में आए हों, उनके लॉजिक आपको समझ में आए हों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर, ऐसे ही रीजनिंग सीखने के लिए भी और भी कुछ नया सीखने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, चूज द ऑड वन। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम बिना ज़्यादा सॉल्व करें ऑप्शन में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर्स याद होंगे तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये क्या है, 144 हुआ हमारा 12 का स्क्वायर, 169 क्या हुआ हमारा 13 का स्क्वायर हुआ, 256 क्या हुआ, 256 क्या होगा हमारा 16 का स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होगा, 16 का स्क्वायर होगा, और 324 क्या होता है हमारा 18 का स्क्वायर होता है। अगर जिसको स्क्वायर याद है उसने यहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा। 144 12 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर, 256 16 का स्क्वायर, 324 80 का स्क्वायर होता है। जो कि हमारा 288 है वो भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। ये क्या होता है, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, जिसको स्क्वायर याद होंगे उसने यहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ स्क्वायर्स, क्यूब्स और अल्फाबेट जितने ज़्यादा आपको अच्छे से याद होंगे आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, चूज द ऑड वन। इस क्वेश्चन को भी हम यहीं पे सॉल्व करेंगे बिना लंबा क्वेश्चन सॉल्व करे हुए। ठीक है, अब देखते हैं चूज द ऑड वन। 512 है, 625 है, 1296 है, 2401 है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर्स याद होंगे तो आप इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 625 किसका होता है, 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 1296 होता है हमारा 36 का स्क्वायर, 2401 होता है हमारा किसका 49 का स्क्वायर होता है। ठीक है, जो कि हमारा 512 है वो क्या है हमारा क्यूब है 8 का। ये क्या है हमारा 8 का क्यूब है। 8 से क्या होता है 64, 64 की मल्टीप्लाई अगर हम 8 से कराएं तो 8 4 जा 32 का 2 3, 8 6 जा 40 और 3 512। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा 8 का क्यूब हुआ, तो ये क्या हुआ हमारा ऑड वन हो जाएगा। बाकी सब क्या थे हमारे स्क्वायर थे। चलिए देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन अपनी इस वाली वीडियो को क्लासिफिकेशन का। ठीक है, चूज द ऑड वन पेयर, हमें बताना है कि ऑड वन पेयर कौन सा है। अब देखते हैं 21 24। अगर इसको भी हम ज़्यादा लंबा सॉल्व नहीं करेंगे, 21 24 है, 21 रेशो 24 है, तो रेशो को हमने कैसे लिखा, ऐसे में लिखा, सॉल्व होगा 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 7/8 आया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 28 रेशो 32, इसको भी ऐसे लिखेंगे,
4 7 जा 28, 4 8 जा 32, ये भी सॉल्व होने वाला था। सी वाला देखेंगे 14 रेशो 16, इसको क्या लिखेंगे 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है 70 और 80 रेशो में, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा क्या रह जाएगा 7 और 8 रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर ई में 54 और 62, अगर हम इसको सॉल्व करें 2 के टेबल से तो 27 जाएगा, फिर ये जाएगा हमारा 2 3 जा 6 3 31, ठीक है 31 गया, 27 अपॉन 31। बाकी सबका आपने देखा 7 अपॉन 8 7 अपॉन 8 7 अपॉन 8 7 अपॉन 8 आया, ठीक है इनको सॉल्व करके। बट ऑप्शन नंबर ई में क्या है 27 31 आया, जो कि अब और ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमारा ऑड वन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ई जो है हमारा ऑड वन हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करा, आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको जितनी भी आज क्वेश्चन कराए 10 के 10, आपको उन सब क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया होगा, हर चीज़ आपको हमने डिटेल में समझाई है कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन का लॉजिक अलग होगा, जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन ऊपर वाला सॉल्व हुआ है सेम लॉजिक से वही नीचे कोई दूसरा क्वेश्चन भी उसी लॉजिक से सॉल्व हो, ठीक है। हर क्वेश्चन का लॉजिक हमेशा अलग होगा, आपको बस लॉजिक को ढूंढना है, लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना, जितना ज़्यादा इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर।